नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। आज हम आपके लिए तुलसी माता की कहानी लेकर आए हैं। एक बहन अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी और वह प्रतिदिन तुलसी की पूजा किया करती थी। सुबह उठ के नहाती, नहा धोकर जल का लोटा भरती और सीधे तुलसी माता के पास जाती, जल चढ़ाती और घंटों बैठ के पूजा किया करती थी। उसका ये प्रतिदिन का नियम देखकर भाभी को बहुत गुस्सा आता था। वो कहती थी कि कोई और काम धाम नहीं है क्या? दिन भर तुलसी की पूजा करती रहती हो। तुम्हारी शादी करूंगी तो तुलसी ही दहेज में दे दूंगी और बारातियों को भी तुलसी का गमला फोड़ के खिलाऊंगी और तुलसी की मिट्टी खिलाऊंगी और तुम्हारे गहने भी मैं तुलसी से ही बनाऊंगी। अब क्या था, बहन के विवाह का समय आ गया। बाराती आए तो भाभी ने ऐसा ही किया। बारातियों को तुलसी का गमला फोड़ के दे दिया। तुलसी माता की कृपा से वो गमला 56 प्रकार के व्यंजनों में बदल गया। बारातियों ने बहुत अच्छा खाना खाया और बहुत तारीफ की। जब फेरों का टाइम आया तो उसने तुलसी के धागे से ही पति पत्नी का गठबंधन कर दिया। उनके फेरे हो गए। अब विदा का टाइम आया। जब विदा हुई तो भाभी ने तुलसी की पत्तियों से गहने बनाए और उसको पहना दिए। अब भाभी ने ननद की विदा कर दी। घर से निकलते ही ससुराल के रास्ते में बहन के सारे गहने सोने चांदी हीरा जवाहरात के हो गए और गाड़ी की गाड़ी भर के दहेज साथ में चलने लगा। वह अपने ससुराल पहुंची। गांव वालों ने जब देखा कि बहू इतना गहना पहन के आई है और इतना सारा सामान लेकर आई है तो उसका बहुत सम्मान किया और बहुत प्यार किया उसे। उसके सास ससुर भी उसे बहुत प्यार करने लगे। एक दिन भाभी ने कहा कि जाओ, बहुत दिन हो गए, ननद बाईसा को वापस ले आओ, थोड़े दिन पीहर में आके रह लेंगी। भाई बहन को लेने के लिए उसकी ससुराल गया और उसकी सास से कहा कि थोड़े दिन के लिए मैं अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ। सासू माँ ने कहा नहीं, मैं अपनी बहू को कहीं भी नहीं भेजूंगी। जब से मेरी बहू मेरे घर में आई है, मेरे यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रही। सुखी सुख लेके आई है मेरी बहू, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मैं उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगी। भाई के बहुत कहने पर सासू माँ तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि अच्छा 2 दिन के लिए ले जाओ और 2 दिन बाद वापस इसको यहाँ छोड़ जाना। भाई राजी हो गया और अपनी बहन को लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही भाभी ने जैसे ही अपनी ननद को देखा, इतना सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात पहने हुए, तो भाभी बोली कि ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? तो ननद ने कहा कि ये सब तुलसी माता की और भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। मैं तुलसी माता की पूजा करती थी, उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया है। 2 दिन बाद बहन अपनी ससुराल चली गई। इधर भाभी ने अपनी बेटी से भी तुलसी की पूजा कराना शुरू किया। जबरदस्ती सुबह उठाती, नहला धुला के तुलसी के सामने बिठा देती, लेकिन उसकी पुत्री का पूजा करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। ऐसे करते उसकी शादी तय हुई। बारात आई तो भाभी ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे नंद के साथ किया था। भाभी ने गमला तोड़कर बारातियों को खाने के लिए दिया। इससे बाराती बहुत गुस्सा हुए और वो वापस चले गए। जैसे तैसे उसके फेरे पड़े। उसने ननद की तरह ही अपनी बेटी को भी तुलसियों के गहने बना के दे दिए। अब वो ससुराल पहुंची तो गांव वाली स्त्रियां बहुत मजाक बना रही थी और बहुत गुस्सा हो रही थी कि ये क्या किया, तुलसी के गहने बना के पहना दिए, कुछ भी नहीं था तो एक धागा ही पहना देती लाल रंग का। ससुराल जाते ही उसके घर में लड़ाइयाँ चालू हो गईं और सब बहुत दुखी रहने लग गए। भाभी ने अपने पति से कहा कि जाओ, अपनी बेटी को 2 दिन के लिए पीहर ले आओ। पिता गया अपनी बेटी को लेने के लिए तो सास ने कहा ले जाओ, इसे जितनी जल्दी हो ले जाओ और इसको थोड़े दिन वहीं रखना। बेटी अपने पीहर आई तो माँ ने देखा ननद बाईसा तो सोने चांदी हीरा जवाहरात से लदी हुई थी, लेकिन मेरी बेटी तो फटी पुरानी साड़ी पहन के आई है और बहुत उदास है। तो उसने अपने पति से कहा कि तुमने अपनी बहन को तो बहुत अच्छे घर में दिया और अपनी बेटी को इतने गरीब घर में दिया।
तब भाई ने कहा कि मेरी बहन तो तुलसी की पूजा सच्चे मन से करती थी और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करती थी, लेकिन हमारी बेटी का तुलसी की पूजा करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जबरदस्ती तुम उसे बिठाती थी, फिर वो उठ के चली जाती थी। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि बहन सुखी है और बेटी दुखी है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। जय तुलसी माता की। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।